नेक्स्ट है कलर द नंबर्स। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं जिन्हें हमें कलर करनी है। तो यहाँ पर 3 कलर्स हैं, ग्रीन, रेड और येलो, और हमें इन नंबर्स को कलर करना है। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर एक जो नंबर है वो है 140। तो यहाँ पर है 140। तो इन नंबर्स को हमें ग्रीन कलर में कलर करना है, इन नंबर्स को रेड में और इन नंबर्स को येलो में। सबसे पहले है 140। 140 को हम लिखते हैं इस तरह से, यह है 140। तो इस नंबर को ढूंढते हैं यहाँ पर। तो 140 कहाँ पर है? तो यहाँ पर है 140। तो इस नंबर को आपको ग्रीन कलर से कलर करना है। तो इसे आप प्लीज़ ग्रीन कलर से कलर करना। नेक्स्ट है 202। तो 202 को हम कैसे लिखते हैं? 202 होता है ऐसे। तो 202 को हमें फिर से ग्रीन कलर से कलर करना है। तो 202 यहाँ पर है, इसे आप ग्रीन कलर से कलर करिए। नेक्स्ट है 261। तो सबसे पहले हमें 261 लिखना है। तो 261 हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, 261 इज 261। अब हमें 261 को कलर करना है ग्रीन से, जो कि यहाँ पर है। नेक्स्ट है 800। तो 800 को हम लिखते हैं कुछ ऐसे। तो 800 को भी अब हमें ग्रीन से कलर करना है। 800 देखते हैं कहाँ पर है। तो 800 यहाँ पर है, तो इसको आप ग्रीन कलर से कलर कर दो। नेक्स्ट है 300 + 70 + 4। तो चलिए देखते हैं ये कितने के बराबर होता है। 300 + 70 होता है 370। तो इन दोनों को ऐड करें तो हमें मिलेगा 370, और फिर हमें करना है 370 + 4। तो फाइनली हमारे पास जो नंबर होगा वो होगा 374। तो 300 + 70 + 4 इज इक्वल टू 374। 374 को अब ग्रीन कलर से कलर करना है हमें, तो जो कि यहाँ पर है। नेक्स्ट है 600 + 50 + 6। तो सबसे पहले हम करेंगे 600 + 50। तो ये होता है 650 + 6। तो 650 + 6 टोटल होता है 656। तो इसे भी आपको कलर करनी है ग्रीन कलर से। नेक्स्ट है 5 + 50 + 100। तो हम सबसे पहले किसी भी ऑर्डर में एडिशन कर सकते हैं। हम सबसे पहले 50 + 100 करते हैं। तो 50 + 100 होता है 150, + 5 होगा 155। तो 155 कहाँ पर है स्टूडेंट्स? तो 155 है यहाँ पर, इसे भी ग्रीन कलर से आपको अब कलर करनी है। नेक्स्ट है इन नंबर्स को हमें रेड कलर से कलर करनी है। जैसे है 54। तो 54 को हम लिखते हैं ऐसे। तो 54 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो इसे हमें रेड कलर से कलर करनी है। नेक्स्ट है 60। तो 60 को भी अब हमें रेड कलर से कलर करनी है। तो 60 है यहाँ पर। नेक्स्ट है 195। तो 195 को हम लिखते हैं कुछ ऐसे, 195। ठीक है, ये है 195। तो 195 को अब हमें रेड कलर से कलर करनी है, तो जो कि यहाँ पर है। नेक्स्ट है 555। तो 555 को हम कैसे लिखेंगे? तो 555 को हम लिखते हैं ऐसे। तो 555 को अब हमें रेड कलर से करनी है। तो 555 हम ढूंढें तो यहाँ पर है, तो इसे आप रेड कलर से कलर कर लो। नेक्स्ट है 600 + 40 + 2। तो 600 + 40 इज 640 और +2। तो 640 + 2 होता है 642। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 642। तो 642 को अब हमें कलर करना है रेड कलर से। तो 642 कहाँ पर है? तो 642 यहाँ पर है। नेक्स्ट है 100 + 70 + 9। तो 100 + 70 होता है 170, + 9 होता है 179। तो 179 को हमें रेड कलर से कलर करनी है। तो वो नंबर कहाँ पर है? चलिए देखते हैं। 179 है यहाँ पर।
ठीक उसी तरह से 800 प्लस 10 ये होता है इक्वल टू 810। तो नेक्स्ट अब आपको 810 रेड कलर से कलर करना है। तो यहाँ पर आप देखो 810 कहाँ पर है और उसे रेड कलर से कलर करो। नेक्स्ट है 440। तो 445 को हम लिखते हैं 445। तो ये है 445। तो अब इसे आपको येलो कलर से कलर करनी है। तो सबसे पहले आप चार्ट में देखो 445 कहाँ पर है। तो 445 यहाँ पर है, तो इसे आप येलो कलर से कलर करो। नेक्स्ट है 16। तो 16 को हम लिखते हैं 16 और 16 यहाँ है। नेक्स्ट है 159। तो 159 होता है 159। तो इस तरह से आपको 159 को येलो कलर से कलर करनी है जो यहाँ पर। ठीक उसी तरह से स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करो और इनको येलो कलर से आप यहाँ पर कलर करो। ठीक है, तो ये एज अ होमवर्क आप कंप्लीट करो। नेक्स्ट हम सीखेंगे जंपिंग एनिमल। नेक्स्ट है जंपिंग एनिमल्स। तो यहाँ पर 3 एनिमल्स हैं। एक डियर है जिसका नाम है गबरू, एक रैबिट है जिसका नाम है बनी, और एक फ्रॉग है जिसका नाम है तारू। तो चलिए पहले स्टोरी पढ़ते हैं। गबरू, बनी एंड तारू आर जंपिंग ऑल द वे। गबरू, बनी और तारू जंप कर रहे हैं। गबरू जंप्स ऑन एवरी 7th स्क्वायर। तो गबरू हर 7th स्क्वायर में जंप करता है। जैसे अगर वो 90 में है तो वो नेक्स्ट जंप करेगा 90 + 7 विच इज इक्वल टू 97। बनी ऑन एवरी 5th स्क्वायर। बनी हर 5th स्क्वायर में जंप करता है। जैसे बनी अगर 99 में है तो नेक्स्ट वो जंप करेगा 99 + 5 विच इज 104। ठीक उसी तरह से तारू जो है ही जंप्स ऑन एवरी 4th स्क्वायर। तो तारू हर 4th स्क्वायर में जंप करता है। जैसे तारू अगर 100 में है तो नेक्स्ट वो जंप करेगा 100 + 4 विच इज 104। या फिर अगर 106 में है तो 100 + 6 110। तो इस तरह से वो 4 स्किप करता है, बनी 5 स्किप करता है और गबरू 7 स्किप करता है। तो वो कहते हैं गबरू स्टार्ट्स जंपिंग फ्रॉम स्क्वायर नंबर 90। गबरू स्क्वायर नंबर 90 से जंप करना स्टार्ट करता है और वो 7 स्किप करके जंप करता है। बनी स्टार्ट्स जंपिंग फ्रॉम स्क्वायर नंबर 99। बनी जंपिंग करना स्टार्ट करता है फ्रॉम स्क्वायर नंबर 99 और वो फिर 5 स्किप करके जंप करता है। तारू स्टार्ट्स जंपिंग फ्रॉम स्क्वायर नंबर 106। तारू 106 स्क्वायर नंबर से स्टार्ट करता है और वो फिर 4 स्किप करके जंप करता है। तो हमें क्वेश्चन है, गबरू एंड बनी बोथ जंप ऑन स्क्वायर्स 104 एंड। गबरू और बनी दोनों स्क्वायर्स 104 और कौन कौन से स्क्वायर्स में साथ में जंप करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम नंबर्स को लिखेंगे ऑर्डर में। सबसे पहले गबरू कैसे जंप करता है, फिर बनी और फिर तारू। तो चलिए वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से पिक्चर में देखें तो गबरू स्टार्ट करता है 90 से, बनी स्टार्ट करता है 99 से और तारू स्टार्ट करता है 106। गबरू स्किप्स 7 स्क्वायर्स, वो 7 स्क्वायर स्किप करता है। या फिर ही जम्प्स ऑन एवरी 7th स्क्वायर। बनी जम्प्स ऑन एवरी 5th स्क्वायर। तारू जम्प्स ऑन एवरी 4 स्क्वायर्स, मतलब वो 4 स्क्वायर स्किप करता है। तो हम सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमसे वो पूछे हैं गबरू एंड बनी बोथ जंप ऑन स्क्वायर्स 104 डैश एंड डैश। तो इसे पता करने के लिए सबसे पहले हम सारे नंबर्स को ऑर्डर से लिखेंगे। सबसे पहले अगर गबरू 90 में है और हम 90 + 7 करें तो नेक्स्ट नंबर हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट नंबर होगा 97। उसके बाद क्या नंबर होगा, तो नेक्स्ट नंबर इज़ 104। 97 + 7 जो होता है इट इज़ 104। तो नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, तो 104 + 7। तो 104 + 7 होता है 111। 111 + 7 होता है 118। फिर से हम 7 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट होगा
125, फिर से 7 ऐड करेंगे तो होगा 132, नेक्स्ट 132 प्लस 7 होता है 139, नेक्स्ट 139 प्लस 7 इज इक्वल टू 146, 146 प्लस 7 इज 153, 153 प्लस 7 होता है 160, फिर से अगर हम 7 ऐड करें तो इट इज़ 167, 167 में फिर 7 जोड़े तो होगा 174, तो 174 प्लस 7 होता है 181 और 181 प्लस 7 होता है 188। तो इस तरह से स्टूडेंट्स गबरू जंप करता है। नेक्स्ट है बनी, तो बनी 99 से स्टार्ट करता है और वो यहाँ से हम 5 ऐड करेंगे क्योंकि वो हर बार 5 स्किप करता है। तो 99 प्लस हमें करना है 5, तो इट इज़ इक्वल टू 104, और 104 प्लस 5 जो होता है 104 प्लस 5 इज इक्वल टू 109। तो 104 प्लस 5 होता है 109, तो 109 प्लस 5 होता है 114। तो नेक्स्ट हम 114 से 5 ऐड करेंगे तो होगा 119, 119 प्लस 5 होता है 124, नेक्स्ट 124 प्लस 5 होगा 129, प्लस 5 होगा 134, नेक्स्ट है 139, उसके बाद है 144, उसके बाद होगा 149, नेक्स्ट 154, उसके बाद प्लस 5 अगर करें 154 प्लस 5 159, 159 प्लस 5 164, 164 प्लस 5 169, 169 प्लस 5 क्या होता है स्टूडेंट्स? तो 169 प्लस 5 अगर हम करें तो होगा 174, और 174 प्लस 5 होगा 179। तो इस तरह से स्टूडेंट्स बनी जंप कर रहा है। नेक्स्ट तारू को देखते हैं। तो तारू 106 से स्टार्ट करता है और यहाँ से हम 4 ऐड करेंगे तो 106 प्लस 4 होगा 110, 110 प्लस 4 होता है 114, 114 प्लस 4 होता है 118, नेक्स्ट होगा 122। ठीक उसी तरह से हम 4 ऐड करते चले जाएंगे तो नेक्स्ट होगा 126, नेक्स्ट है 128, नेक्स्ट होगा 132। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट है 134, नेक्स्ट इज 138, नेक्स्ट 142, नेक्स्ट 146, नेक्स्ट 150, नेक्स्ट है 154। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट होगा 158, नेक्स्ट है 162, उसके बाद 166 और उसी तरह से 170 और फाइनली 174। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गबरू एंड बनी बोथ जंप ऑन स्क्वायर्स 104 डैश एंड डैश। गबरू और बनी एक साथ में कौन कौन से स्क्वायर्स में जंप करते हैं? तो सबसे पहला नंबर हमारा दिया हुआ है यहाँ पर और वो हमें 2 और नंबर्स लिखने को कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये है गबरू और ये है बनी। तो 104 में उन्होंने साथ में जंप किया था, तो यहाँ पर 104 और 104। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो नेक्स्ट साथ में जंप करते हैं 139 में। तो बनी ने भी 139 में जंप किया है और गबरू ने भी। तो नेक्स्ट है 139 और नेक्स्ट जो नंबर आएगा जो दोनों में है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, वो है 174। तो 174 यहाँ भी है और यहाँ भी। तो गबरू और बनी दोनों ने 139 और 174 में जंप किया है। तो यहाँ आंसर होगा 139 एंड 174। नेक्स्ट है तारू एंड बनी जंप ऑन स्क्वायर्स डैश 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 एंड डैश।
तो यहाँ पर 4 नंबर्स हमें लिखने हैं जहाँ पर तारू और बनी दोनों एक साथ जंप कर रहे हैं। तो यहाँ पर बनी इन नंबर्स पे जंप कर रहा है और तारू इन नंबर्स पे। तो वो कौन से 4 नंबर होंगे स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले है 114। तो 114 में तारू और बनी दोनों एक साथ जंप कर रहे हैं। तो चलिए उन नंबर्स को अंडरलाइन करते हैं। तो यहाँ पर 114। तो नेक्स्ट बताओ स्टूडेंट्स, दोनों कौन से नंबर में एक साथ जंप कर रहे हैं? तो नेक्स्ट है 134। देखो 134 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। नेक्स्ट है 154। तो 154 यहाँ पर है और यहाँ पर भी। और नेक्स्ट क्या होगा? तो नेक्स्ट है 174। 174 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। तो तारू और बनी इन नंबर्स पे एक साथ जंप कर रहे हैं। 114, 134, 154 और 174। तो चलिए उन नंबर्स को यहाँ लिखते हैं। तो सबसे पहले है 114, उसके बाद है 134, उसके बाद है 154 और लास्ट में हमारा था 174। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी स्क्वायर वेयर ऑल 3 ऑफ देम जंप? क्या कोई ऐसा स्क्वायर है जहाँ तीनों एक साथ जंप कर रहे हैं? तो चलिए देखते हैं। तो क्या वो 114 है? तो तीनों अगर 114 में एक साथ जंप कर रहे हैं तो इसे तीनों जगह पर होना होगा। तो यहाँ पर 114 है, यहाँ पर 114 है, तो यहाँ पर हम देखें तो 114 नहीं है। तो हमें दूसरा नंबर ढूंढना होगा। अगर हम यहाँ देखें 174, तो 174 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। मतलब 174 पर गबरू, बनी और तारू तीनों एक साथ जंप करते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 174। स्टूडेंट्स, एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको देता हूँ। आप पता करो कि 174 के अलावा आप इसको और आगे बढ़ाओ और कुछ नंबर्स लिखो। ठीक उसी तरह से इसको और इसको भी। और 174 के अलावा क्या कोई ऐसा नंबर है जहाँ पर तीनों एक साथ जंप कर रहे हैं? उसका आंसर आप यहाँ पर लिखो। गेस हु विल फिनिश इन द लीस्ट जंप्स इन हाउ मेनी जंप्स? तो वो कह रहे हैं कि आप गेस करो कि सबसे कम जंप्स में कौन पहुँचेगा और कितने जंप्स में। तो यहाँ पर अगर देखें तो लास्ट नंबर है 149। तो 149 तक सबसे पहले कौन पहुँचेगा और कितने जंप्स में? तो हम यहाँ पर गेस करके बोल सकते हैं कि सबसे पहले तो गबरू ही पहुँचेगा, क्योंकि गबरू साथ साथ स्किप कर रहा है। तो चलिए अब हम इसे देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 149 तक पहुँचने में गबरू, बनी और तारू को कितने जंप्स लग रहे हैं। तो जैसे 149 है, 149 पड़ेगा 146 और 153 के बीच में। तो 149 कहीं यहाँ पर होगा, 149। तो अगर गबरू 90 से शुरू करता है, तो अगर वो 90 से 146 तक जाता है तो कितने जंप्स हुए? तो वहाँ पर हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ टोटल 8 जंप्स करने पर गबरू पहुँचेगा 146 तक और उसे 149 तक जाना है। तो वो एक और जंप उसे करनी पड़ेगी, तब वो 149 को क्रॉस करेगा। तो यहाँ पर टोटल गबरू को लग रहे हैं 8 + 1, टोटल 9 जंप्स। ठीक है। अगर हम बनी को देखें तो 149 है यहाँ पर, बनी डायरेक्टली 149 पर जंप करता है। तो चलिए काउंट करते हैं बनी कितने जंप्स में 149 तक पहुँचेगा। तो वो सबसे पहले यहाँ से शुरू कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 149 तक पहुँचने में बनी 10 बार जंप कर रहा है और तारू, तो 149 यहाँ पड़ेगा, 146 है यहाँ पर जहाँ पर तारू जंप कर रहा है और नेक्स्ट वो जंप कर रहा है 150 पर। तो 149 इसके बीच में होगा कहीं पर। तो चलिए काउंट करते हैं। सबसे पहले तो 146 तक पहुंचने में तारू कितने बार जंप्स करेगा?
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 146 तक पहुंचने में वो 11 बार जंप कर रहा है। तो 11 जंप्स में वो 146 तक पहुंच गया, और फिर एक जंप वो और करेगा तो फिर नेक्स्ट वो 150 तक पहुंचेगा, तो फिर वो 149 को क्रॉस कर पाएगा। तो यहाँ पर थे 11 और एक जंप, मतलब टोटल उसे 12 जंप्स चाहिए 149 तक पहुंचने में या उसे क्रॉस करने में। यहाँ अगर हम देखें सबसे कम जंप्स किसे लगे, तो गबरू को लगे, और वो कितने हैं, तो इट इज इक्वल टू 9। तो गेस हु विल फिनिश इन द लीस्ट जंप्स, तो वो है गबरू। इन हाउ मेनी जंप्स, तो इन 9 जंप्स। नेक्स्ट इज क्लास जंप, लॉन्ग वे टू गो। फ्रॉग कहता है लॉन्ग वे टू गो, मतलब अभी हमें और दूर जाना है। जंप 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, तो अब हमें 2 स्टेप्स फॉरवर्ड जंप करना है, मतलब 2 स्टेप्स आगे जंप करना है। तो यहाँ पर 104 है, नेक्स्ट है 106, नेक्स्ट है 108। तो नेक्स्ट अगर हम जंप करें तो हम कहाँ पहुँचेंगे, हम पहुँचेंगे 110। नेक्स्ट अगर हम 2 स्टेप्स और जंप करें तो 110 प्लस 2 112। नेक्स्ट क्या होगा 114, और नेक्स्ट 116। जंप 2 स्टेप्स बैकवर्ड, अब हमें 2 स्टेप्स बैकवर्ड जंप करनी है, मतलब अब पीछे के डायरेक्शन में हमें जंप करना है। मतलब ये है कि जैसे अगर हम 100 से स्टार्ट करते हैं तो 2 स्टेप्स बैकवर्ड, मतलब यहाँ से हम उल्टी डायरेक्शन में या पीछे के डायरेक्शन में जंप करेंगे। तो 100 से 2 स्टेप्स बैकवर्ड, मतलब उसके बाद नेक्स्ट है 98, उसके बाद 96, उसके बाद 94, उसके बाद 92, इस तरह से। ठीक उसी तरह से हमें इस एक्सरसाइज को करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर 262 से वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम 2 स्टेप्स बैकवर्ड जंप करेंगे, मतलब 262 माइनस 2, तो इट इज़ 260। 260 माइनस 2 258। 258 माइनस 2 कितना होता है 256। अगेन 256 माइनस 2 254। 254 माइनस 2 252। 252 माइनस 2 होता है 250। जंप 10 स्टेप्स फॉरवर्ड, अब हमें 10 स्टेप्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जंप करना है। मतलब जैसे अगर हम 110 पे हैं तो फॉरवर्ड का मतलब है हमें बस 10 स्टेप्स इससे ऐड करना है। तो 110 प्लस 10 होता है 120, 120 प्लस 10 होता है 130, इस तरह से। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें 10 स्टेप्स स्किप करनी है। तो जैसे 110 है तो हम 10 स्टेप्स स्किप करेंगे, तो नेक्स्ट हम जंप करेंगे 120 पर। ठीक इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एडिशन करते हैं। तो 110 प्लस 10 होता है 120, 120 प्लस 10 इज 130, 130 प्लस 10 होता है 140, 140 को 10 से ऐड करेंगे तो 150, नेक्स्ट 160 और फाइनली 170। जंप 10 स्टेप्स बैकवर्ड, अब हमें ठीक उसी तरह से पीछे के डायरेक्शन में जंप करना है, लेकिन इस बार ही हमें 10 स्टेप्स बैकवर्ड जाना है। ठीक है, तो इस बार हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 200 माइनस 10 होता है 190, 190 माइनस 10 होता है 180, 180 माइनस 10 होता है 170, 170 माइनस 10 इज 160, 160 माइनस 10 150, और 150 माइनस 10 होता है 140। नेक्स्ट इज कंटिन्यू द पैटर्न। यहाँ पर कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इसके आगे क्या आंसर होगा। तो जैसे यहाँ पर है 550, नेक्स्ट है 560, तो नेक्स्ट है 570। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 550 में वो 10 ऐड किए तो 560 हुआ, उसके बाद फिर से उन्होंने 10 ऐड किया तो हुआ 570। तो हमें बस 10 इसमें ऐड करना है। तो नेक्स्ट क्या होगा 570 प्लस 10, तो वो होगा 580, 580 प्लस 10 590, 590 प्लस 10
600 और फाइनली 600 प्लस 10, 610। ठीक उसी तरह से इस पैटर्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। ये है 910, उसके बाद 920, उसके बाद 930, उसके बाद 940। तो यहाँ पर भी वो 10 ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो कैसे पता चल रहा है कि वो 10 ऐड कर रहे हैं। तो 920 और 910 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो इट इज़ इक्वल टू 10। तो वो हम कैसे पता करेंगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 920 माइनस 910 हम करके देख सकते हैं कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है। तो जब हम 920 माइनस 910 करेंगे तो यहाँ पर हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा इक्वल टू 10। फिर से जब हम इन दो नंबर्स का डिफरेंस निकालेंगे 920 और 930, तो फिर से हम डिफरेंस निकालने के लिए 930 माइनस 920 करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 10 मिलेगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हर दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 है। ठीक है, तो उसी तरह से जो नेक्स्ट नंबर हम यहाँ लिखेंगे उसमें और 940 में जो डिफरेंस होगा वो 10 का होगा। तो वो कौन सा नंबर होगा यहाँ पर? तो सिंपली इट विल बी 950, क्योंकि जब हम 950 लिखेंगे तो 950 और 940 में 10 का डिफरेंस होता है। तो ठीक उसी तरह से हम नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 960। तो 960 और 950 में फिर से 10 का डिफरेंस होता है। इसी तरह से नेक्स्ट है 970 और फाइनली 980। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 209, उसके बाद 207, उसके बाद 205। तो आप सबसे पहले देखो ये जो नंबर्स हैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर वो होता है जो घटता हुआ चला जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर नंबर सबसे बड़ा था 209, फिर ये उससे छोटी नंबर है 207, 205 उससे भी छोटी नंबर है। तो सबसे हमने बड़े नंबर से शुरू किया था और वो धीरे धीरे घटता हुआ छोटा नंबर होता चला जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है जब नंबर्स इंक्रीज होते हैं या बढ़ते चले जाते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर 401 है, उसके बाद 402 है जो 401 से बड़ा है, उसके बाद 403 है जो 402 से बड़ा है। तो ये हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं नंबर्स और बड़े होते चले जा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमें इस केस में साफ पता चल रहा है कि हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है। तो कितना स्टेप्स हम जंप करें यहाँ पर? तो यहाँ पर 209 है और नेक्स्ट है 207। तो 209 से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 207। फिर 207 माइनस 2 इस 205। तो इस बार इसी तरह हम दो दो घटाते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट है 205 माइनस 2 होगा 203। 203 माइनस 2 होता है 201। नेक्स्ट बताओ स्टूडेंट्स क्या होगा? तो 201 माइनस 2, 201 से 2 स्टेप्स आप पीछे चले जाओ तो वो होगा 199, और फिर 199 माइनस 2, तो यहाँ से 2 स्टेप पीछे जाओगे तो होगा 197। नेक्स्ट ये पैटर्न है। तो 401, 402, 403। तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर और 401 से वो शुरू कर रहा है और यहाँ पर है 402। तो 401 से हम कितना ऐड करें तो हमें 402 मिलता है 1। यहाँ पर 1 ऐड करते हैं तो 402 मिलेगा। फिर यहाँ से 1 ऐड करेंगे तो 403। तो ठीक इसी तरह से हमें 1 ऐड करना है। तो नेक्स्ट है 404, 404 प्लस 1 इस 405, 405 प्लस 1 इस 406 एंड 406 प्लस 1 इस 407। ओके, नेक्स्ट है लेजी क्रेजी शॉप। दिस इज द जंगल शॉप। लेजी क्रेजी गिव्स थिंग्स ओनली इन पैकेट्स। तो ये एक जंगल शॉप है। तो यहाँ इस शॉप का नाम है लेजी क्रेजी शॉप। लेजी क्रेजी गिव्स थिंग्स ओनली इन पैकेट्स ऑफ टेंस, हंड्रेड्स एंड लूज आइटम्स। तो ये चीज़ें सिर्फ पैकेट्स में देते हैं और वो भी पैकेट्स ऑफ टेंस, हंड्रेड्स एंड लूज आइटम्स। फाइंड आउट हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ टेंस, हंड्रेड्स एंड लूज आइटम्स
ईच एनिमल विल टेक फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें बस फाइंड आउट करना है कि हर एक एनिमल यहाँ पर कितने पैकेट्स ऑफ टेंस, कितने पैकेट्स ऑफ हंड्रेड्स और कितने लूज आइटम्स लेके जाएगा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर एक रैबिट है, उसने कुछ गाजर खरीदे हैं जिसे हम कहते हैं कैरेट्स इंग्लिश में। तो इसका टोटल जो अमाउंट हुआ है वो हुआ है 143। तो ये जो लेजी क्रेजी शॉप है इसे 143 कैरेट्स इस तरह के पैकेट्स में देगा। तो बस हमें ये बताना है कि कितने टोटल पैकेट्स ऑफ 100 होंगे, कितने पैकेट्स ऑफ 10 और कितने लूज आइटम्स। तो यहाँ पर है 143। तो अगर 143 को हम वंस, टेंस और हंड्रेड्स में लिखें तो देखते हैं कि वो कितने हंड्रेड्स, कितने टेंस और कितने वंस के बराबर है। तो यहाँ पर जैसे 143 है तो 143 इज इक्वल टू, वो होता है 100 4 टेंस एंड 3 वंस। तो 143 को हम इस तरह लिखते हैं 100 4 टेंस एंड 3 वंस। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये एक्चुअल में 143 के बराबर होता है या नहीं। तो 143 को अगर हम लिखें तो हम कह रहे हैं 100 एंड 4 टेंस एंड 3 वंस। तो 100 का मतलब होता है उसमें 100 चीज़ें होती है, तो 100 हम कह रहे हैं एंड 4 टेंस। 4 टेंस का मतलब होता है इक्वल टू 40, और हम कह रहे हैं एंड 3 वंस। 3 वंस का मतलब होता है इक्वल टू 3। चलिए ऐड करके देखते हैं ये 143 के बराबर आता है या नहीं। तो 100 प्लस 40 प्लस 3, तो 100 प्लस 40 होता है 140, और 140 प्लस 3 होता है 143। तो इसे अगर हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 143। इसीलिए हम 143 को इस तरह से हंड्रेड्स, टेंस और वंस में लिख सकते हैं 100 4 टेंस एंड 3 वंस। तो इसीलिए लेजी क्रेजी शॉप ने इस रैबिट को 1 पैकेट ऑफ 100, 4 पैकेट्स ऑफ 10 और 3 लूज कैरेट्स दिए हैं, 3 लूज आइटम्स। देखिए यहाँ पर 1 पैकेट है 100 का, 4 पैकेट है 10 का और 3 पैकेट्स हैं, 3 लूज आइटम्स हैं। तो इसीलिए उन्होंने उसे कुछ इस तरह से दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिफेंट। तो एलिफेंट ने कुछ शुगर केन्स लिए हैं, तो इसे भी लेजी क्रेजी शॉप उसे कुछ पैकेट्स ऑफ 100, कुछ पैकेट्स ऑफ 10 और कुछ लूज आइटम्स में देगा। तो वो कितने होंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर है 210। तो 210 को अगर हम हंड्रेड्स, टेंस और वंस में लिखें तो इट इज इक्वल टू 200 110 एंड 0 वंस। तो क्या ये उसके बराबर है? तो चलिए अब देखते हैं। तो 210 को हम कह रहे हैं 200 1 टेंस एंड 0 वंस, इस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कैसे। तो 200 यहाँ पर है 200, तो 200 का मतलब होता है उसमें 200 चीज़ें हैं, और 110 का मतलब है इट इज़ इक्वल टू 10, और 0 वंस का मतलब है कि उसमें कुछ भी नहीं है, इट इज़ इक्वल टू 0। तो 200 प्लस 10 इज इक्वल टू 210, और 210 प्लस 0 इज इक्वल टू 210। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया वो हुआ 210। इसलिए हम 210 को हंड्रेड्स, टेंस और वंस में लिखेंगे 200 1 टेंस एंड 0 वंस। तो वो उसे कितने हंड्रेड्स, टेंस और वंस के पैकेट देगा? वो उसे 2 हंड्रेड्स के पैकेट देगा, 1 10 का पैकेट देगा, और लूज आइटम्स उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे पैकेट्स ऑफ 100 में 2, पैकेट्स ऑफ 10 में 1 और लूज आइटम्स यहाँ पर 0। नेक्स्ट है 242। तो 242 को नेक्स्ट अब वंस, टेंस और हंड्रेड्स में हम लिखते हैं। तो यहाँ पर है 242। तो 242 इज इक्वल टू
सबसे पहले तो 200 और टेंस 4 एंड 2 वंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 242 को हम हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस में लिखते हैं 2 हंड्रेड्स 4 टेंस एंड 2 वंस। तो यहाँ पर उसे कितने पैकेट्स मिले, तो यहाँ पर उसे हंड्रेड्स के 2 पैकेट्स मिले, टेंस के 4 पैकेट्स और लूज आइटम्स उसे मिले हैं 2 पैकेट्स ऑफ 100, 4 पैकेट्स ऑफ टेंस एंड लूज आइटम्स आर 2। नेक्स्ट है 552। तो 552 को अब हम नेक्स्ट वंस, टेंस और हंड्रेड्स में लिखते हैं। तो 552 इज इक्वल टू, हम लिखते हैं यहाँ पर 500, 5 टेंस एंड 2 वंस। तो ये कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। क्या ये इस तरह से अगर हम लिखें तो क्या ये 552 के बराबर होगा या नहीं। तो हंड्रेड्स में यहाँ पर हमने लिखा है 500, तो 500 का मतलब होता है कि उसमें 500 चीज़ें हैं। नेक्स्ट है 5 टेंस, तो 5 टेंस का मतलब होता है 50 एंड 2 वंस, मतलब 2 लूज आइटम्स हैं। तो 2 वंस का मतलब है उसमें 2 चीज़ें हैं। तो ये कुल मिलाकर के हो गए 500 प्लस 50 होता है 550, और 550 प्लस 2 करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल 552। ठीक है, तो इसीलिए हम 552 को लिखते हैं 500, 5 टेंस एंड 2 वंस। तो उसे 5 पैकेट मिलेंगे, 5 हंड्रेड्स के पैकेट मिलेंगे, 5 टेंस के पैकेट और 2 लूज आइटम्स। तो यहाँ पर 5 पैकेट्स ऑफ हंड्रेड्स, 5 पैकेट्स ऑफ 10 एंड 2 लूज आइटम्स। लेजी क्रेजी ऑल्सो हैज़ अ क्रेजी वे ऑफ टेकिंग मनी। तो लेजी क्रेजी इस तरह से पैकेट्स देते हैं, तो उनका एक और क्रेजी तरीका है, वो है पैसे लेने। ही टेक्स ओनली इन 100 रुपी नोट्स, 10 रुपी नोट्स एंड 1 रुपी कॉइन्स। तो वो पैसे सिर्फ 100 रुपी नोट्स, 10 रुपी नोट्स और 1 रुपी कॉइन्स में लेता है। नाउ फाइंड आउट हाउ दे विल पे हिम फॉर व्हाट दे हैव टेकन। तो अब हमें पता करना है कि वो कैसे पे करेंगे जो चीज़ें उन्होंने ली है। जैसे एलिफेंट ने यहाँ पर शुगर केन लिए थे, 210 शुगर केन्स लिए थे, जहाँ पर उसे इस तरह के कुछ हंड्रेड्स और इस तरह के टेंस के पैकेट्स मिले थे। तो इसका जो टोटल उसका बिल हुआ था वो हुआ था 420 रुपया और 420 रुपीज़। तो अब लेज़ी क्रेज़ी उससे पैसे सिर्फ 100, 10 और 1 रुपी कॉइन्स, इस तरह के नोट्स और कॉइन्स में सिर्फ वो पैसे लेगा। तो हमें पता करना है कि वो लेज़ी क्रेज़ी को कितने 100 रुपये के नोट, कितने 10 रुपये के नोट और कितने 1 रुपये के कॉइन्स देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले है 420। तो हमें कुछ ऐसे उसे बताना है कि वो यहाँ पर कितने 100 रुपीज़ के नोट्स देगा, कितने 10 रुपीज़ के नोट्स देगा और कितने 1 रुपी कॉइन्स देगा लेज़ी क्रेज़ी को। तो 420 को अगर हम वंस, टेंस और हंड्रेड्स में लिखें तो सबसे पहले 420 इसे वंस, टेंस और हंड्रेड्स में लिखेंगे तो वो कितने हंड्रेड्स होंगे, कितने टेंस और कितने वंस। तो 420 होता है 400, 2 टेंस एंड 0 वंस। बस एक बार और हम लोग चेक करते हैं क्या ये एक्चुअल में 420 के बराबर आता है या नहीं। तो 400 का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, 400 का मतलब होता है 400 प्लस 2 टेंस। 2 टेंस का मतलब होता है 20 या फिर 20 और 0 वंस। 0 वंस का मतलब है 0। तो फाइनली जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास होगा 420।
400 प्लस 20 होता है 420, 420 प्लस 0 होगा 420। तो 420 को हम हंड्रेड्स, टेंस और वंस में इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर देखें तो जनरली कोई भी नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बस सिंपली हंड्रेड्स प्लेस में जो नंबर है हमें उसको हंड्रेड्स कॉलम में लिख देना है, टेंस प्लेस में जो कॉलम है उसे टेंस प्लेस में लिख देना है, और वंस प्लेस में जो नंबर है उसे वंस कॉलम में लिख देना है। फॉर एग्जांपल जैसे 242 है, इसे हमने हंड्रेड्स, टेंस और वंस में कैसे लिखा था, तो अगर हम प्लेस देखें तो ये होता है वंस प्लेस, ये होता है टेंस प्लेस, और ये होता है हंड्रेड्स प्लेस। तो हंड्रेड्स प्लेस में जो नंबर है वो है 2, उसे हमने हंड्रेड्स कॉलम में लिख दिया। टेंस प्लेस में जो नंबर है वो है 4, उसे टेंस कॉलम में लिख दिया। और वंस प्लेस में जो नंबर है वो है 2, उसे हमने वंस कॉलम में लिख दिया। तो किसी भी नंबर को हम सिंपली डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखें तो हंड्रेड्स में यहाँ पर 4 है, यहाँ पर टेंस में 2 है, और वंस में 0 है। तो उसे 100 रुपये के नोट्स कितने देने हैं, यहाँ पर 4। 10 रुपये के नोट्स उसे 2 देने हैं, और लूज कॉइन्स उसे 1 भी नहीं देना। तो 4 100 रुपी नोट्स एंड 2 10 रुपी नोट्स। तो यहाँ पर टोटल होगा 400 रुपी नोट्स एंड 2 10 रुपी नोट्स। तो चलिए यहाँ पर टोटल 400 रुपी नोट्स उसे देने होंगे लेजी क्रेजी को। तो 1 2 3 एंड 4। और 10 रुपी के नोट्स उसे कितने देने होंगे स्टूडेंट्स, तो 10 रुपी के नोट्स उसे देने होंगे 2। तो यहाँ पर 1 और 2, और 1 रुपी के कॉइन्स उसे कितने देने होंगे, तो उसे कोई भी कॉइन नहीं देना होगा, नाम कुछ नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है रैबिट। रैबिट का बिल हुआ था 143 रुपीज़। तो डायरेक्टली हम 143 को वंस, टेंस और हंड्रेड्स में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम देखें तो हंड्रेड्स प्लेस में है 1, तो उसको डायरेक्टली हंड्रेड्स कॉलम में लिख देंगे। टेंस प्लेस में है 4, उसको डायरेक्टली टेंस कॉलम में लिख देंगे। और वंस प्लेस में है 3, उसको डायरेक्टली वंस कॉलम में लिख देंगे। तो 143 इज इक्वल टू 100 एंड 4 टेंस एंड 3 वंस। तो अब इसे कितने 100 के रुपीस नोट्स देने हैं, तो इसे 1 100 रुपये का नोट देना है, 4 10 रुपये के नोट देने हैं, और 3 1 रुपये के कॉइन्स देने हैं। तो 100 रुपये का नोट यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। चार 10 रुपये के नोट्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर है 1 2 तो यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3 और 4। तो उसे 4 10 रुपये के नोट्स देने थे, और 1 रुपये के कॉइन्स उसे कितने देने थे, तो 3। तो यहाँ पर 1 2 और 3। तो उसे 100 रुपये का नोट देना था, 4 10 रुपये के नोट्स देने थे, और 3 1 रुपये के कॉइन्स देने थे। ठीक है। नेक्स्ट है 242। तो 242 को सबसे पहले हम वंस, टेंस और हंड्रेड्स में लिखेंगे। तो 242 कितने हंड्रेड्स, कितने टेंस और कितने वंस के बराबर होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हंड्रेड्स प्लेस में है 2, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लिखेंगे 2। टेंस प्लेस में है 4, तो टेंस कॉलम में हम लिखेंगे 4, और वंस प्लेस में है 2, तो वंस कॉलम में हम लिखेंगे 2। तो 242 इज इक्वल टू 2 हंड्रेड्स, 4 टेंस एंड 2 वंस।
तो उसे 2 100 रुपये के नोट देने हैं, 4 10 रुपये के नोट देने हैं और 2 1 रुपये के कॉइन्स देने हैं। तो यहाँ पर हैं 2 100 रुपये के नोट्स, 4 10 रुपये के नोट्स, और 2 लूज कॉइन्स और 2 यहाँ पर लूज 1 रुपये कॉइन्स। तो वो कुछ इस तरह से लेजी क्रेजी को पैसे देगा। तो 420 में उसने पैसे कुछ ऐसे दिए थे, 143 में उसने पैसे कुछ ऐसे दिए थे और 242 जो मंकी का बिल था उसने लेजी क्रेजी को पैसे कुछ ऐसे दिए थे। तो नेक्स्ट है 55। तो स्टूडेंट्स ये एज अ होमवर्क आप खुद से ट्राई करो और 55 रुपीज़ के लिए कितने 100 रुपये नोट्स, कितने 10 रुपये नोट्स और कितने 1 रुपये कॉइन्स लगेंगे इसको आप यहाँ पर लिखो। नेक्स्ट है हु एम आई, मैच विद द नंबर। हमें इन लेफ्ट में जो दिए हुए स्टेटमेंट्स हैं उनको इन नंबर से मैच करना है। आई कम बिटवीन 40 एंड 50 एंड देयर इज़ अ 5 इन माई नेम। मैं 40 और 50 के बीच में आता हूँ और मेरे नाम में एक 5 है। तो सबसे पहले तो 40 और 50 के बीच में वो नंबर होना चाहिए और उस नंबर में 5 होना चाहिए। तो 40 और 50 के बीच में क्या 150 40 और 50 के बीच में आता है? तो नहीं, 150 काफ़ी बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर है 45 जो 40 और 50 के बीच में आता है और 5 है उसके नेम में। तो ये पहले से किया हुआ है हमारे लिए। हम नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव 9 इन माई नेम एंड आई एम वेरी क्लोज टू 90। तो वो कह रहा है कि मैं ऐसा नंबर हूँ, मेरे नाम में एक 9 है और मैं 90 से बहुत क्लोज हूँ। तो यहाँ अगर हम देखें तो 90 से सबसे क्लोज नंबर जो है यहाँ पर एक है 89 और एक है 87। तो इन दोनों में से भी 90 से सबसे ज़्यादा क्लोज है 89, क्योंकि 89 और 90 का डिफरेंस सिर्फ 1 है और 87 और 90 का डिफरेंस है 3। तो ये सबसे ज़्यादा क्लोज है और वो कह रहे हैं कि आई हैव अ 9 इन माई नेम। तो मेरे में एक 9 भी है, तो जो यहाँ पर है तो बी को हम मैच करेंगे यहाँ 89 से। नेक्स्ट है इफ़ यू हिट अ 4 आफ्टर मी यू स्कोर अ सेंचुरी। कि अगर आप एक 4 मारते हो मेरे बाद तो आपको एक सेंचुरी मिल जाएगा। तो हमें पता है कि 96 + 4 = 100। तो यहाँ पर 96 हमारा आंसर होगा, क्योंकि 96 + 4 जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 100 विच इज़ अ सेंचुरी। तो हम इसे मैच करेंगे। नेक्स्ट है आई एम इक्वल टू 10 नोट्स ऑफ 10। तो बताओ स्टूडेंट्स 10 नोट्स ऑफ 10 कितने के बराबर होता है? तो 1 10 होता है 10, 2 10s होता है 20, 3 10s होता है 30। ठीक उसी तरह से 9 10s होता है 90। तो 10 10s होगा 100। 10 notes of 10 is equal to 100. नेक्स्ट इज आई एम अ सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी। तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया है। सेंचुरी इज इक्वल टू 100 और हाफ सेंचुरी इज इक्वल टू 50। तो टोटल 100 + 50 इज इक्वल टू 150। तो हम यहाँ पर 150 से इसे मैच करेंगे जो यहाँ पर है। नेक्स्ट है आई एम एग्जैक्टली इन बिटवीन 77 एंड 97। तो 77 और 97 के वो एग्जैक्टली बीच में है। तो अगर हम इस चार्ट में देखें तो यहाँ पर है 71, यहाँ पर है 77 और यहाँ पर है 87। वो कह रहा है कि मैं एग्जैक्टली 77 और 97 के बीच में आता हूँ, तो वो नंबर क्या होगा? तो यहाँ है 77 और यहाँ पर है 97। तो एग्जैक्टली बीच में कौन सा नंबर आ रहा है स्टूडेंट्स? तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये सारे नंबर्स उनके बीच में आ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो है, जो एकदम मिड में आता है या एग्जैक्टली बीच में आता है 77 और 97 के, तो वो है 87। तो यहाँ पर हमारा आंसर है 87।
नेक्स्ट है हाउ मेनी आर दीज, तो टोटल ये कितने हैं। तो यहाँ पर 2 100 रुपीज़ के नोट्स हैं और 4 10 रुपये के नोट्स हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने रुपीज़ हो गए, तो यहाँ पर हैं 2 100 रुपीज़ के नोट्स, मतलब कि टोटल यहाँ पर 200 प्लस 4 10 रुपये के नोट्स, मतलब यहाँ पर हो गया 4 × 10 रुपीज़। तो ये फाइनली हो गया 200 प्लस 4 10 रुपये के नोट्स, मतलब 40 रुपीज़। तो फाइनली इट इज़ इक्वल टू 240। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ स्टिक्स हैं, तो ये स्टिक्स यहाँ पर टोटल 100 स्टिक्स हैं, यहाँ पर भी 100 स्टिक्स हैं, यहाँ पर भी 100 हैं, यहाँ पर 10 स्टिक्स हैं और यहाँ पर कुछ लूज स्टिक्स हैं। तो ये कितने हैं, तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 लूज स्टिक्स हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, तो यहाँ पर है टोटल 100। तो 100 टोटल कितने हैं यहाँ पर, तो 100 है 3, तो हम लिखेंगे 100 × 3 प्लस 10 कितने हैं यहाँ पर, 10 बस एक ही है, तो बस हम एक ही बार यहाँ पर 10 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर 9 लूज स्टिक्स है, तो प्लस 9। तो इट इज़ इक्वल टू 100 × 3। तो 100 × 3 का मतलब होता है 100 को हमें 3 बार ऐड करना है, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 इट इज़ इक्वल टू 300 प्लस 10 प्लस 9। तो फाइनली हमारा आंसर होगा 319। 300 प्लस 10 होता है 310, 310 प्लस 9 होता है 319। तो वी हैव 319 स्टिक्स। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स हैं, तो यहाँ पर टोटल 100 ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर भी 100 हैं, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 2 लूज ब्लॉक्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हुए हमारे पास, तो यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 100 है, तो 100 प्लस 100 होता है 200 प्लस 10 होता है 210 प्लस 2 होगा 212। तो इसे हम लिखेंगे 100 के हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं, तो 100 × 2, ठीक है। उसके बाद प्लस 10 का एक ब्लॉक है, प्लस 2 लूज ब्लॉक्स हैं। तो फाइनली होगा हमारे पास 100 × 2 होता है 200 प्लस 10 प्लस 2। तो फाइनल हमारा आंसर होगा 200 प्लस 10 होता है 210 और 210 प्लस 2 होता है 212। तो फाइनली जो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं वो हैं 212 ब्लॉक्स। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ बीड्स हैं, तो यहाँ पर टोटल 100 बीड्स हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ 100, और यहाँ पर 10 के 3 बीड्स हैं, तो 1 2 3। तो यहाँ पर हर एक में टोटल 10 बीट्स हैं और ये टोटल 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 10 बीट्स हैं, यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, और यहाँ पर कुछ लूज बीट्स हैं। तो टोटल कितने बीट्स हैं वो हमें बताने हैं। तो यहाँ अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 100 का बस एक बीट है, प्लस 10 के 3 बीट्स हैं, तो 10 × 3 प्लस टोटल लूज बीट्स कितने हैं, तो लूज बीट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लूज बीट्स हैं। तो फाइनली हमारा आंसर होगा 100 प्लस 10 × 3 होता है 30 प्लस 8। तो फाइनली हमारा जो आंसर है वो है 100 प्लस 30 होता है 130 प्लस 8 होगा 138। तो फाइनली वी विल गेट 138 बीट्स। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से कुछ नोट्स हैं, तो 100 रुपये के नोट्स यहाँ पर 3 हैं और 10 रुपये के नोट्स 2 हैं। तो टोटल कितने रुपीज़ हुए, तो यहाँ पर 100 रुपये के 3 नोट्स हैं, तो 300 रुपये के नोट्स हो जाएंगे इक्वल टू 300, और यहाँ पर कुछ 10 रुपये के नोट्स हैं, तो प्लस 10 रुपये के नोट्स हैं 2 10 रुपये के नोट्स, मतलब यहाँ पर 20 रुपीज़। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 320 रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पर हु एम आई, देयर इज़ नो बिगेस्ट नंबर, द बिगेस्ट यू कैनॉट फाइंड, ऐड मी टू गेट द नेक्स्ट वन, टू काउंट कीप मी इन माइंड। वो कह रहे हैं कि जो बिगेस्ट नंबर है क्या आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो,
तो इसका आंसर है कि हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि जितना भी हम, जैसे 320 है, इससे जितना भी ऐड करें वो बढ़ता चला जाएगा, उसका कोई एंड नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर एक स्टोरी है चंदा मामा की। आई एम चंदा मामा, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स विच ट्विंकल इन द स्काई। वो कह रहा है मेरा नाम चंदा मामा है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो स्काई में इस तरह से ट्विंकल करते हैं। तो यस यू आर राइट, माई फ्रेंड्स आर स्टार्स। तो इसके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सारे स्टार्स हैं। वन डे ऑल ऑफ देम केम टू माई होम। एक दिन वो सारे स्टार्स चंदा मामा के घर आए। आई स्टार्टेड काउंटिंग टू सी हाउ मैनी फ्रेंड्स हैड कम। तो फिर उसने काउंट करना स्टार्ट किया, देखने के लिए कि उसके घर में कितने टोटल फ्रेंड्स आए हैं। बट माई फ्रेंड्स वर टू मैनी, लेकिन उसके जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा थे। सो टू रिमेंबर देयर नंबर्स आई डिड समथिंग लाइक दिस। तो याद रखने के लिए कि वो टोटल कितने हैं, उन्होंने कोई दूसरा तरीका अपनाया। मून मामा काउंट्स हिज टेरी फ्रेंड्स। आई काउंटेड 1 स्टार एंड केप्ट 1 ब्लू कार्ड इन माई पॉकेट। तो वो उन्होंने कुछ काउंट करने का इस तरह का कुछ तरीका निकाला। तो 1 स्टार को उन्होंने जब काउंट किया तो उन्होंने एक ब्लू कार्ड अपने पॉकेट में रखा। तो जब 2 स्टार्स हो गए तो उन्होंने 2 ब्लू कार्ड्स अपने पॉकेट में रखे। जब 1 2 3 4 5 स्टार्स हो गए तो उन्होंने 5 ब्लू कार्ड्स अपने पॉकेट में रखा। When I had 10 blue cards, I changed it with this yellow card. तो जब 10 ब्लू कार्ड्स हो गए इस तरह के, तो उन्होंने उसको चेंज कर दिया और या फिर उस 10 ब्लू कार्ड्स को रिप्लेस कर दिया एक येलो कार्ड से जो इस तरह से है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब 10 ब्लू कार्ड्स हो गए तो उन्होंने इन ब्लू कार्ड्स को रिप्लेस कर दिया इस तरह के एक येलो कार्ड से। बट माई फ्रेंड्स केप्ट कमिंग सो आई हैड टू काउंट मोर स्टार्स। लेकिन मेरे फ्रेंड्स आते रहे तो मुझे और भी स्टार्स काउंट करने थे। माई पॉकेट्स वेर गेटिंग फुल। मेरे जो पॉकेट्स हैं वो धीरे धीरे फुल हो रहे थे क्योंकि येलो कार्ड्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। सो व्हेन आई हैड 10 कार्ड्स लाइक दिस आई चेंज्ड इट विद 100 कार्ड। तो जब इस तरह के 10 येलो कार्ड्स उनके पास हो गए तो उन्होंने क्या किया, उन 10 कार्ड्स को रिप्लेस कर दिया इस तरह के एक ग्रीन कार्ड से जो 100 का कार्ड है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 10 के टोटल यहाँ पर 10 कार्ड्स है, 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर। तो जब टोटल 10 कार्ड्स हो गए, 10 येलो कार्ड्स हो गए, तो उन्होंने उसे रिप्लेस कर दिया एक ग्रीन कार्ड से, ठीक है, जिसमें 100 लिखा हुआ है। बट आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स दैट माई पॉकेट्स केप्ट गेटिंग फुल। जस्ट सी हाउ मैनी कार्ड्स आई हैड। तो अब हमें पता करना है कि उनके पास टोटल कितने कार्ड्स हुए। ऑल राइट एवरीबडी इन अ लाइन विल प्ले अ गेम। तो चंदू मामा कहते हैं सब लोग लाइन पे खड़े हो जाओ, हम लोग एक गेम खेलेंगे। विच कार्ड्स विल आई हैव इन माई पॉकेट इफ़ आई हैव काउंटेड अप टू। वो कह रहे हैं कि मेरे पॉकेट में कौन कौन से कार्ड्स होंगे अगर मैंने यहाँ तक काउंटिंग करी है। जैसे अगर मैंने 19 तक काउंटिंग करी है तो मेरे पॉकेट में क्या क्या कार्ड्स होंगे। अगर 21 तक काउंटिंग करी है तो मेरे पॉकेट में क्या क्या कार्ड्स होंगे। ठीक उसी तरह से हमें बाकी नंबर्स के लिए भी सॉल्व करना है। तो जैसे 19 के लिए यहाँ पर टोटल कितने कार्ड्स होंगे ग्रीन, कितने येलो और कितने ब्लू। सबसे पहले जैसे 19 है तो 19 को अगर हम 1s 10s और 100s में लिखें तो 19 अगर हम देखें तो 19 में 1s प्लेस में है 9, 10s प्लेस में है 1 और 100s प्लेस में कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले 1s प्लेस में हम लिखेंगे यहाँ पर 9, 10s प्लेस में है 1 तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 और 100s प्लेस में यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 19 को हम लिख सकते हैं 1 10s एंड 9 1s। तो यहाँ से हमें पता साफ चल रहा है कि एक हमें येलो कार्ड चाहिए और 9 ब्लू कार्ड्स। तो 1 10 और 9 1s, इसीलिए यहाँ पर एक येलो कार्ड है और 9 ब्लू कार्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 19। नेक्स्ट हमें उसी तरह से 21 के लिए करना है। तो 21 को अगर हम 1s और 10s में लिखें तो 21 जो होता है 1s 10s 100s में, तो यहाँ पर 1s प्लेस में है 1 तो यहाँ लिखेंगे 1, 10s प्लेस में है 2
तो यहाँ लिखेंगे हम 2। और हंड्रेड्स प्लेस में क्या है यहाँ पर, तो हंड्रेड्स प्लेस में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ हम कुछ नहीं लिखेंगे। तो 21 होता है 2 10s एंड 1 1। तो 2 10s एंड 1 1 मतलब 2 येलो कार्ड और 1 ब्लू कार्ड। तो यहाँ पर हमें 2 येलो कार्ड्स और 1 ब्लू कार्ड ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स आप भी मेरे साथ ड्रॉ करो। तो यहाँ पर 2 येलो कार्ड्स हैं और 1 है ब्लू कार्ड। ओके, नेक्स्ट है 95। तो 95 को फिर से हम 1s 10s और 100s में लिखते हैं। तो 95 जो है इट इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर अगर हम देखें 1s प्लेस में है 5, 10s प्लेस में है 9 और 100s प्लेस में क्या है, तो 100s प्लेस में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो 95 हो गया 9 10s एंड 5 1s, मतलब 9 येलो कार्ड और 5 ब्लू कार्ड। तो यहाँ पर हमें 9 येलो कार्ड और 5 ब्लू कार्ड बनाना है। तो चलिए हम जल्दी से 9 येलो कार्ड बनाते हैं। तो सबसे पहले 1, ये हो गया 2, ये है 3, ये है 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर है 9 येलो कार्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमें 5 ब्लू कार्ड्स बनाने हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। तो ये हो गया टोटल 95। नेक्स्ट है 201। तो चलिए स्टूडेंट्स अब 201 को देखते हैं। तो 201 है, तो सबसे पहले 1s प्लेस में क्या है, 1s प्लेस में है 1, 10s प्लेस में क्या है 0, तो यहाँ हम लिखेंगे 0। और 100s प्लेस में क्या है, तो 100s प्लेस में है 2। तो 201 को हम लिखते हैं 200 0 10s एंड 1 1। 200 0 10s एंड 1 1। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ हमें 2 ग्रीन कार्ड चाहिए, 0 10 कार्ड्स चाहिए या फिर येलो कार्ड एक भी नहीं चाहिए, और एक हमें 1s का कार्ड चाहिए, मतलब एक हमें ब्लू कार्ड चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर है 2 ग्रीन कार्ड्स और 1 ब्लू कार्ड। ठीक उसी तरह से हमें करना है यहाँ पर 260। तो सेम वे में हम करेंगे। 260 को हम लिखेंगे, सबसे पहले तो 1s प्लेस में क्या है, तो 1s प्लेस में है 0, 10s प्लेस में क्या है, तो 10s प्लेस में है 6 और 100s प्लेस में क्या है, तो 100s प्लेस में है 2। तो 260 को 1s 10s 100s में हो गया 200 6 10s एंड 0 1s। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें 2 100s के कार्ड चाहिए, 6 10 के कार्ड चाहिए और 1s का कार्ड एक भी नहीं चाहिए। तो 2 ग्रीन कार्ड और 6 येलो कार्ड। तो यहाँ हमें 2 ग्रीन कार्ड और 6 येलो कार्ड्स बनाने हैं। तो चलिए जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर 2 ग्रीन कार्ड्स हैं और 6 येलो कार्ड्स। तो यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 300। तो 300 को हम डायरेक्टली कर सकते हैं। 300 जो है इट इज़ इक्वल टू 3 बार 100। तो 3 बार जब हम 100 लिखते हैं तो इट इज़ इक्वल टू 300। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट राइटिंग कि हमें 300 के कार्ड्स चाहिए। तो ये हो गया 1, ये है 2 और ये है 3। ठीक है, तो नेक्स्ट 306 एज अ होमवर्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप खुद से ट्राई करो और कितने 100 कितने 10s और कितने 1s के कार्ड लग रहे हैं यहाँ पर लिखो। नेक्स्ट हम करते हैं 344।
तो 344 को हम लिखेंगे यहाँ पर फिर से वंस, टेंस और हंड्रेड्स में। 344 वंस, टेंस और हंड्रेड्स में कितना होता है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं। 344 में वंस प्लेस में है 4, यहाँ हम लिखेंगे 4। टेंस प्लेस में है 4, तो यहाँ हम लिखेंगे 4। और हंड्रेड्स प्लेस में कितना है? तो हंड्रेड्स प्लेस में है 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 3। 344 हो गया, 300, 4 टेंस एंड 4 वंस। तो यहाँ से हम क्लियरली अब देख सकते हैं कि हमें 3 ग्रीन कार्ड्स चाहिए, 4 येलो कार्ड्स और 4 ब्लू कार्ड्स। तो यहाँ पर हमें टोटल 3 ग्रीन कार्ड्स चाहिए। तो यहाँ पर हमें 3 ग्रीन कार्ड्स चाहिए। और येलो कार्ड्स हमें कितने चाहिए? तो 4 येलो कार्ड्स। एक, 2, 3, 4, 4 येलो कार्ड्स। और ब्लू कार्ड्स हमें कितने चाहिए? तो ब्लू कार्ड्स भी हमें 4 चाहिए। तो यहाँ हो गए 1, 2, 3, 4। तो ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 350। तो इसको भी आप खुद से ट्राई करो और देखो कि टोटल कितने कार्ड्स यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक उसी तरह से 400 है, तो 400 भी अगेन बहुत सिंपल हो गया। 400 का मतलब होता है 4 बार 100, तो यहाँ पर बस 4 ग्रीन कार्ड्स चाहिए। तो दैट विल बी इक्वल टू 400। 2, 3, 4। तो ये हो गया स्टूडेंट्स टोटल 400। नेक्स्ट है व्हेन आई हैड 2 येलो कार्ड्स और 2 10 कार्ड्स इन माई पॉकेट आई न्यू आई हैड काउंटेड 20। तो जब हमारे पास 2 इस तरह के येलो कार्ड्स हैं तो हमें पता है कि 10 + 10 होता है 20। नाउ यू टेल मी द नंबर ऑफ स्टार्स काउंटेड इन ईच केस, राइट द आंसर इन द ब्लैंक स्पेस। अब हमें टोटल आंसर लिखना है ब्लैंक स्पेस में। जैसे यहाँ पर 2 येलो कार्ड्स हैं, तो एक येलो कार्ड 10 का है, तो 2 येलो कार्ड्स कितने हो गए? 2 येलो कार्ड्स मतलब 2 10s विच इज़ इक्वल टू 20। तो नेक्स्ट चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है एक ग्रीन कार्ड विच इज़ इक्वल टू 100 और यहाँ पर है 3 येलो कार्ड्स, मतलब यहाँ पर है टोटल 100। तो यहाँ पर है 100 और फिर 3 येलो कार्ड्स, मतलब 100 प्लस यहाँ पर 3 येलो कार्ड्स मतलब 3 बार 10, मतलब कि यहाँ पर है 30। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? तो फाइनली हमारा आंसर है 130, क्योंकि 100 + 30 होता है 130। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर है 2 येलो कार्ड्स मतलब 20 प्लस यहाँ पर है ब्लू कार्ड्स कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6, 6 ब्लू कार्ड्स हैं। तो 6 ब्लू कार्ड्स का मतलब हो गया 6। तो फाइनली जो हमारा यहाँ पर आंसर होगा इट विल बी 26। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर 3 ग्रीन कार्ड्स हैं, तो मतलब 3 कार्ड्स हैं 100 के, तो ये हो गए 300। तो 300 प्लस यहाँ पर एक कार्ड है 10 का, तो विच इज़ 10। तो 300 + 10 इट इज़ इक्वल टू 310। ये हमारा यहाँ आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर आंसर बताओ कि यहाँ पर क्या आंसर है। तो यहाँ पर 4 ग्रीन कार्ड्स हैं, तो यहाँ पर 4 ग्रीन कार्ड मतलब आंसर यहाँ पर है 400। टोटल यहाँ पर 4 100s हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 100 के कार्ड्स हैं, तो वो हो गए टोटल 600 प्लस ब्लू कार्ड्स हैं कुछ, तो 1 2 3 3 ब्लू कार्ड्स हैं, तो 600 + 3 यहाँ पर क्या आंसर होगा हमारा? तो विच इज़ इक्वल टू 603। नेक्स्ट चलिए इसे देखते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 300 के कार्ड्स हैं, तो 300 के कार्ड्स हो गए 300 प्लस यहाँ पर येलो कार्ड है एक विच इज़ इक्वल टू 10 प्लस अब ब्लू कार्ड्स को काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ब्लू कार्ड्स हैं। तो फाइनली यहाँ पर हमारा क्या आंसर होगा? 300 + 10 होता है 310 प्लस 6 होता है 316।
तो यहाँ हमारा आंसर है 316। नेक्स्ट इसे देखते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 100 के कार्ड्स हैं, तो इट इज़ इक्वल टू 400 प्लस 1 2 3 यहाँ पर 10 के कार्ड्स हैं, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इट इज़ इक्वल टू 30 प्लस यहाँ पर ब्लू कार्ड भी है एक विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 400 प्लस 30 होता है 430 और फिर फाइनली हमें प्लस 1 करना है, तो हमारा आंसर होगा 431। तो यहाँ पर आंसर है 431। तो ये आपको गेस करके बताना है, यहाँ हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो डायरेक्टली काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर टोटल 10 कार्ड्स हैं 100 के, तो वो कितने हो गए स्टूडेंट्स, इसका क्या वैल्यू होगा। तो यहाँ पर टोटल 100 के कार्ड्स हैं और वो कितने हैं, तो 100 इंटू 10, तो वो कितने के बराबर होता है, तो इट इज़ इक्वल टू 1000। ठीक है, 1000, इसे हम इस तरह से लिखते हैं 1000 THOUSAND। ठीक है, तो ये जो है ये बराबर होता है 1000 के, जिसकी स्पेलिंग होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर चंदू मामा अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं। तो गेस हाउ मेनी स्टेरी फ्रेंड्स आई हैव इन ऑल। अब हमें गेस करना है टोटल यहाँ पर उनके कितने स्टेरी फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले से टोटल यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 10 स्टार्स हैं और यहाँ पर भी 10 स्टार्स है, और यहाँ पर चलिए हम काउंट करते हैं टोटल कितने स्टार्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पर टोटल है 18 स्टार्स। तो फाइनली टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितने हो गए, तो यहाँ पर थे 10 प्लस यहाँ पर थे 10 प्लस यहाँ पर है 18। तो फाइनली हमारा आंसर आया 10 प्लस 10 होता है 20 प्लस 18, तो 20 प्लस 18 होता है 38। तो यहाँ पर फाइनल आंसर है हमारा 38। तो स्टूडेंट्स ये था पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट अब हम मिलेंगे चैप्टर 3 में। तब तक के लिए बहुत और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो और बहुत खुश रहो। थैंक यू।